जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जी आया नो। और अब हम पहुंच गए हैं दिसंबर के ऑलमोस्ट, ये थर्ड वीक नहीं, सेकंड वीक बनेगा, क्योंकि कुछ दिन जो थे वो आगे थे, लेकिन ये ऑफिशियली मेरे हिसाब से सेकंड वीक बनेगा। 12 दिसंबर से शुरू करके हम इसे ख़त्म कर रहे हैं 19 दिसंबर के ऊपर। एक और सितारे ने जगह बदली है 11 दिसंबर को। वो क्या ब्लेसिंग्स देगा, कहाँ पे आपके लिए 12 सितारों को फ़ायदा दे सकता है, उसके लिए हॉरोस्कोप भी सुनना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी कीमती तजावीज़ से भी हमें नवाजिए। आप क्या चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें, क्या आपकी ख्वाहिश है कि हम आप कुछ हमसे नई मालूमात अगर चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। आपकी राय, यकीन कीजिए, हमारे लिए जो आपका फीडबैक है ऐसे ही है जैसे एक लाइफ लाइन होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। आप हमारी बैक बोन है। तो जी, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमारा मोराल भी बढ़े काम करने का। काम तो आपको, नाम तो पता चल गया आप लोगों को। हमारे लाउंज में आते साथ ही काम है सितारा शनासी। अल्लाह पाक ने 4 महदूद से इल्म दिए हैं: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पाम मिस्ट्री और एक ईरानी इल्म है मेरे पास। और गैब का इल्म, मैं फिर कहूँगी, मुझे गुनहगार ना कीजिएगा, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अगर मैं आपको कोई पेशगोई दे रही हूँ और मेरे पास उसकी दलील मौजूद है, उसकी लॉजिक मौजूद है, तो समझ लीजिए मैं इल्म की बात कर रही हूँ। वही इल्हाम ये सिर्फ अल्लाह के पैगंबरों को होते हैं, मुझ जैसे गुनहगारों को बिल्कुल नहीं होते। जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, वो शिर्क के ज़ुमरे में हम जाते हैं। ये तावीज़ रख दो, वो पंखे से बांध दो, वो वज़न के नीचे दे दो, वो शिर्क के ज़ुमरे में हम जाते हैं। मेरा काम बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आप गूगल मैप से रहनुमाई लेते हैं, जैसे आप महकमा मौसमियात से रहनुमाई लेते हैं, मेरा काम इससे ज़्यादा, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे रब ताला का सद शुक्र में, उनके सदक़े में, उनके वारी में, उनके कुर्बान चली जाऊँ कि जिन्होंने मेरी इस साल 100% पेशगोइयों का रिकॉर्ड सच कर दिया। इसके बावजूद, सियासी पेशगोइयों का रिकॉर्ड आपसे कह रही हूँ, इसके बावजूद भी मैं कहती हूँ कि 70 to 75% ये इल्म एक गाइडलाइन है, नॉट मोर देन दैट। अब आ जाए हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। ये वो नंबर है, नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, यही वो नंबर है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बनेगा। प्लीज़, अगर आप जेन्युइनली मिलना या बात करना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट लिखिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, आपको वहाँ से कॉल बैक भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट लिखेंगे, ये वो नंबर है, इसका एक डिजिट भी दाएं बाएं मत कीजिएगा, वरना फिर ख़तरा आपके लिए हो सकता है। फिर मैंने एक और कंप्लेंट सेल बनाया आपके लिए, नंबर यही है, उसका कोड चेंज है। आपने ज़रा ध्यान से जूम करके दोनों नंबर नोट कर लेने हैं। अगर आपको इस नंबर पे रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, आपकी ये अपॉइंटमेंट नहीं बुक हो रही, ये जो कंप्लेंट्स वाला नंबर है, इस पे व्हाट्सएप प्लीज़ मत कीजिए। मैं आपके व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं सुनूंगी, ना मैं सुन सकती हूँ। मैं अकेला बंदा हूँ, ज़िंदगी के हर महाज पे मुझे अकेले फ़ाइट करनी है। मुझ पे इतना लोड ना डालिए। फिर जब मैं नहीं सुन सकती, मेरे दिल के अंदर गिल्ट आता है, लेकिन यकीन करें मेरे पास वक्त नहीं होता। इस नंबर पे आप टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट, जो व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप करेंगे तो फ़ायदा ही नहीं है। टेक्स्ट लिखिए कि आपको नहीं जवाब आ रहा, आपको अभी तक आपकी, प्लीज़, आप पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी बहन का साथ दीजिए, मेरे पे ज़हमत ना बनिएगा। जितना मेरा साथ देंगे, मैं क्योंकि जूजू आई एम ग्रोइंग ओल्ड, अब मेरे में काम करने की एनर्जी बहुत कम होती जा रही है। तो मुझे सचमुच आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है, ताकि मैं आप लोगों के लिए, ये तो हम एक वैसे ही मोहब्बत के रिश्ते में बेलौस काम कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, लेकिन जब इंडिविजुअल रीडिंग होती है, वो सचमुच मेरा एक इम्तिहान होता है। वो चाहे टेलीफोन पे हो, वो चाहे आप बिलमुशाफा मुझसे मिलें, वो एक सचमुच मेरा इम्तिहान होता है। तो मेरा साथ दीजिए, मेरे मसाइल को बढ़ाइए ना, बल्कि मेरा बाजू बनिए, आसानी कीजिए।
ٹیکسٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا، تو میں فوراً اس پہ نوٹس لوں گی. اور اس نمبر کے علاوہ میں کسی اور میڈیم پہ نہیں اویلیبل ہوں. واحد یہ نمبر ہے جو مجھے اور آپ کو ملوا سکتا ہے. یہاں پہ آپ 100% سیف زون کے اندر ہیں. یا اس نمبر پہ کوئی، اس نمبر کو تو آپ کہیں بھی دنیا میں چیلنج کر دیجئے کہ سامعہ کہ اس نمبر پہ آپ کے ساتھ بے ایمانی ہوئی ہے، تو میں اکاؤنٹیبل ہوں دنیا کی کسی بھی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں بھی. تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہمیں ہر باری دینا پڑتا ہے. جو ہمیں نئے جوائن کرنے والے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی پیارے ہیں کہ جو ہمارے قبیلے میں انٹر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا قبیلہ اور ہماری فیملی ایکسٹینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. دعا کریں اللہ پاک مجھے بڑا سارا لاؤنج بھی دیں تاکہ آپ لوگ جتنے بھی زیادہ ہوں ہمارے لاؤنج میں سما سکیں. اب چلتے ہیں بغیر تاخیر کے 12 ستاروں کی طرف. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں جی آیا نو. زون اے، پہلا ستارہ ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر ان کا نام انگلش میں اے سے آئی، یو، ای، ایل، وائی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس برج ایری سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو ہے کیسا رہے گا آپ کا یہ جو ہفتہ ہے اور تاریخیں کیسی رہیں گی. اور ایریز ہم نے یہ والا جو ہمارا ہوم ورک ہے 12 دسمبر سے ہم اسے شروع کر کے ہم اسے 19 دسمبر پہ کلوز کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے تاریخیں نوٹ کرنی ہے ایریز. 12 دسمبر، 13 دسمبر اینڈ 14 دسمبر. کرم ہے اللہ کا، بچوں کے ساتھ مزیدار وقت گزاریے جس سے بھی انجوائے کر سکتے ہیں. لو لائف میں جو کوئی مسائل حل کرنے ہیں، کوئی پنچایت کرنی ہے، کوئی اپنی بات منوانی ہے، تو یہ تاریخیں آپ کے لیے فیزیبل ہے. آپ ان تاریخوں میں اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. تو تینوں تاریخیں جو ہیں یعنی ہفتے کی جو بگننگ ہے اچھی ہے. 15 اور 16 دسمبر کی جو 2 تاریخیں ہیں یہ تھوڑی سی ذرا سلو ہیں. آپ کے لیے تھوڑا سا لتھارجک کر سکتی ہیں. کام کا پریشر آپ کا موڈ آف کر سکتا ہے. کسی کولیگ یا کسی ماتحت کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ نہ ہو جائے، تو یہاں پہ ان 2 تاریخوں میں ذرا احتیاط کیجیے گا. 17 18 اور 19 دسمبر کی جو 3 تاریخیں ہیں پھر آپ ماشاءاللہ ہمیں فل فارم میں نظر آتے ہیں. گھر کے فرنٹ پہ ایک سکون نظر آتا ہے، جیون ساتھی کے ساتھ، بزنس پارٹنر کے ساتھ، سوشل ریلیشنز میں کرم اللہ کا. مزیدار تاریخ ہے میرے ایریز کے لیے جو ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو اب ہم آتے ہیں بڑی وارننگز پہ. ایریز اسی طرح فائنینسز میں جو وارننگ ہے نا وہ ابھی بھی آن چل رہی ہے فائنینشیل ایریا میں، کہ ہمیں ابھی بھی ستارہ کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہوشیار رہنا ہے. ہم آپ کو ابھی بھی اس میں وارننگ کی انڈیکیشن ہے. پیسہ آئے لیکن تھوڑا سا سنبھل کے چلائیے، اور اگر نہیں سنبھل رہا تو اللہ پاک خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو بھی یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ کو خرچ کرنے کے لیے رب تعالیٰ پیسے دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے آگے ہم چلتے ہیں تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ایریز ان کے لیے وقت بہت اچھا ہے. جو ایریز اسٹوڈنٹس ہیں، جو ایریز ملک سے باہر کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایریز جو کسی قسم کا کیریئر سے ریلیٹڈ کام حل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ستاروں کی جو گلیکسی ہے 11 پہلے تو 7 دسمبر سے ایک ستارہ آ گیا تھا. اس ہفتے 11 دسمبر سے ایک اور ستارہ چلا گیا ہے. تو اس وقت تو کیریئر میں ستاروں کی انرجی آپ کو ریچارج کر رہی ہے. اللہ پاک کرے کوئی اس طرح کی اپرچونٹیز ملیں ریگارڈنگ کیریئر، ذہنی سکون آپ کو ملے. آپ کی دعائیں تو میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ 24 جو ہے وہاں سے ٹائم شروع ہوا ہے نومبر سے، اور اب تک تو اللہ پاک کرے کہ ذہنی سکون کے ساتھ روشنی بھی نظر آنی شروع ہو جائے کہ میں جو رب تعالیٰ سے
अर्जियाँ थी मेरी वो एक एक करके आपको इंशाल्लाह जब तक यकम जून आएगा आपको अल्लाह पाक की नेमतें नज़र आती जाएंगी। आपने बस दुआ करते हुए कोई इफ़ और कोई बट नहीं लगाना, यानी अन्ना तवक्कल होना चाहिए। और अल्लाह ताला को वही तवक्कल पसंद है। इल्यूशनिस्ट होना जो है, बच्चों जैसा कॉन्फिडेंस होना कि मेरी बात टाली ही नहीं जा सकती है, वही कॉन्फिडेंस, वही मान अल्लाह को पसंद है। आपका उसी अदा के साथ मांगना रब ताला को पसंद है। तो इस वक्त तो मांगते रहिए, क्योंकि जैसे ही इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते में बात करेंगे तो वो वक्त शुरू हो चुका होगा एरीज, जहाँ से आपके नवाजे जाने का वक्त शुरू होगा। नवाजे कितने जाएंगे यही वो गैब का इल्म है जो कि मेरे पास नहीं है। हाँ, एक जगह पे अभी भी वार्निंग है। एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करना है तो सदका दे के कीजिए। ससुराली रिश्तेदार हैं, ख़ानदान हैं, वहाँ पे किसी किस्म की पंचायत को गुरेज कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी किस्म की भी जो पंचायत है वो आपके लिए मामलात को परेशान कर सकती है, खिटपिट हो सकती है, कुछ ताल्लुकात में रिफ्ट आ सकती है। तो यहाँ मेरा मशवरा होगा कि अभी भी आपको जो है ना वहाँ पे मोहतात चलना है, जहाँ पे आपके ताल्लुकात वाले आते हैं, ख़ानदान के साथ, दफ्तरी मामलात हो गए, शहर बदलना है, कोई तबादला किसी एक जगह से दूसरी जगह कराना चाह रहे हैं और अगर अभी तक नहीं हो रहा तो यकीन कीजिए 1 फरवरी 2023 यानी अगले साल से ये भी काम हस्बे मंशा हो जाएंगे। टिल देन जस्ट गो विद दी फ्लो, सब्र के साथ चलते रहिए। अब हम चलते हैं दोस्तियों वाला हाउस, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक चल रहा है। कोई दुनियावी ख्वाहिश है जिसकी पूरी होने के एरीज अगर आप इंतज़ार में थे तो वो भी अल्लाह पाक आप पे अपना करम करेंगे। अगला सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे और इंग्लिश में जिनके नाम बी जैसे बख्तावर से शुरू होते हैं, और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। टॉरियंस, कॉपी पेन पकड़ लें, ये तारीखें हम पहले नोट करेंगे। ये हॉरोस्कोप हमने बनाया है 12 दिसंबर से हम इसे शुरू कर रहे हैं और 19 दिसंबर पे वी गोना एंड इट। अब हम इसको शुरू करते हैं कि ये तारीखें कैसी रहेंगी। 12 दिसंबर, 13 दिसंबर एंड 14 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर। घर वालों के साथ, घर में बच्चों के साथ, रोमांस एरिया में सितारे की पोजीशन बिल्कुल आपके कंपैटिबल है। अगर थोड़ा बहुत घर में कोई ऐसी चीज़ आपके मिजाज के ख़िलाफ़ भी हो जाती है तो वो कोई बहुत छोटा सा लिटिल सा इशू होगा, कोई बड़ी पंचायत नहीं है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरे टॉरियंस के जो सितारे हैं फैमिली फ्रंट पे तो बिल्कुल सेफ हैं। आगे हम चलते हैं 17, 18 और 19 दिसंबर की जो 3 तारीखें हैं टॉरियंस, इसमें आप सदका दे दीजिएगा ताकि वर्कलोड आपको परेशान ना करे, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको बेचैन ना करे, किसी के साथ बदमज़गी ना हो जाए। हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, हमारे मातहत काम करने वाले लोग होते हैं, तो कोई भी बदमज़गी जो है वो मेरे टॉरियंस को पैनिक में ना डाले, इरिटेट ना करे। तो उसकी पेशबंदी आपने कर लेनी है कि इन 3 तारीखों की नीयत से आपने सदका दे देना है। अब हम चलते हैं बड़े सितारों पे। वार्निंग, देयर इज़ वार्निंग इज़ ऑन कि अगर तो अज़दवाजी ज़िंदगी है, कारोबारी रिलेशंस हैं और टॉरियंस आप तो मशहूर हैं निभाने के मामलात में, अगर आप निभाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल जो है मेरी एक बात माननी है कि किसी भी कंट्रोवर्शियल इशू में जाना ही नहीं। जीवन साथी है आपका, कारोबारी पार्टनर है, सोशल रिलेशंस हैं, आपने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे किसी से बात ही नहीं करनी, यानी वाइजली चलना है। आपने किसी भी चीज़ को जो है इमोशनली हल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी।
فائنینسز میں جو ہے یہ ابھی تو شکر ہے رب تعالیٰ کا کہ پیسے اگر جا رہے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سے آ بھی جاتے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کا بجٹ آؤٹ نہیں ہونے دیتے ہوں گے یہ ستارے۔ ابھی تو ہمیں یہ امید ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس ابھی تو آ بھی جاتے ہوں گے اگر ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ کچھ ستاروں نے، 2 ستاروں نے جگہ بدلی، ایک نے 7 دسمبر کو بدلی تھی، ایک نے 11 دسمبر کو بدلی۔ اب یہ دونوں جو مل کے آپ کے لیے، اور ایک 24 اکتوبر یعنی اس سے پیچھے وہ بھی آپ کے حق میں اسٹریٹ ہو گیا ہوا تھا، اور ایک 28 اکتوبر سے سیدھا ہو گیا تھا۔ اب میں اس کی آپ کو کلیکٹیولی کہانی بتاتی ہوں۔ اس وقت جو ٹورین اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کوئی اللہ پاک اسٹرانگ خواہشات کسی جگہ پڑھنے کی، کسی جگہ ایڈمیشن کی، اللہ پاک پوری کر سکتے ہیں۔ کاروبار سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے لیے گڈ لک ہو سکتی ہے، بیرون ملک کہیں سفر کرنا ہے اس کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو سکتی ہے، کوئی اسٹرانگ دنیاوی خواہش یا رومانس سے ریلیٹڈ خواہش یا بچوں سے ریلیٹڈ خواہش، یہ ستارے آپ کی پوری کرانے میں آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ کاروبار کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ جو اسٹوڈنٹس کے لیے تو اللہ کرے کیونکہ کوئی خاص ایک گڈ لک ان کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور اوورسیز اگر آپ نے کوئی بھی، اوورسیز بھی نہیں، آپ نے کوئی لوکل بھی دفتری ہے، عدالتی ہے، کوئی ایسا کام جس میں پیپر ورک انوالو ہے نا، اس وقت ٹورینز آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ کسی دوست سے مدد چاہیے، مایوسی انشاءاللہ نہیں ہوگی، بلکہ اس وقت کو نئے دوست بنانے ہیں، پرانے دوستوں سے ریکنسائل کرنا ہے۔ اس سے پیارا وقت نہیں آ سکتا آپ لوگوں کی زندگی میں۔ اس وقت آپ اپنی دوستیوں کو بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ستاروں کی جو فل بلیسنگ ہے اس وقت ان کی جو ہے آپ کو آپ کے کیریئر میں، اسٹوڈنٹس کے لیے، رومانس ایریا میں، دوستی کے ایریا میں اس وقت تو آپ کو نواز رہی ہے۔ ایک ہی جگہ پہ امتحان لے رہی ہے، ازدواجی تعلقات، اور یہ لے سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتی لے رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں یہ امکانات کا علم ہے، اندازوں کا علم ہے۔ تو ایک ہی جگہ پہ ٹیسٹ جو ہے، جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے آپ کے ازدواجی ریلیشنز، آپ کے کاروباری تعلقات، وہاں پہ ہمیں آپ کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور فائنینسز میں آپ کو ابھی بھی میں کہنا چاہوں گی کہ پورا نومبر بھی میں نے آپ سے کہا تھا، پورا دسمبر، اور جب تک جنوری 2023 یعنی ختم نہ ہو جائے، پلیز ٹورینز بجٹنگ کے ساتھ چلیے گا، پھر نہ کہیے گا کہ ہم نے آپ کو خبر نہ کی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی ہمارے زون 1 کا تیسرا ستارہ جیمنائی یعنی کہ برج جوزا۔ جی جیمنائز جن کے پاس ہو سکتا ہے نا کہ ان کے پاس تاریخ پیدائش نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کا نام انگلش میں کنگ والا کے اور کوئن والا کیو سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ جی جیمنائز کاپی پین کو پکڑ لیں تاکہ ہم تاریخیں نوٹ کر لیں۔ یہ ہاروسکوپ ہم نے بنایا ہے 12 دسمبر سے کہانی شروع ہو کے 19 دسمبر پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، فیملی فرنٹ پہ ٹریول کہیں کرنا ہے، گھر میں کام ہے، کوئی رومانس کی پنچایت آپ نے بھگتانی ہے، کوئی آپ نے جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کوئی وقت کو سپینڈ کرنا ہے تو ستاروں کی گلیکسی ہمیں کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے کمپیٹیبل ہے، آپ کی فیور میں ہے، ٹریول بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ریزلٹس اچھے رہیں گے، فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کرنا ہے، بیلوڈ کے ساتھ کرنا ہے، کوئی اپنے حساب سے لو لائف کی چیزوں کو منوانا ہے، موج کیجئے۔ 19 دسمبر تک ستارہ فل سپورٹ میں آپ کی چل رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے ستاروں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا میسج ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جیمنائز اپنی جاب ایریا میں اور ہیلتھ ایریا میں ویجیلنٹ رہنا ہے، آپ نے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہیے، اور جو ہے کیونکہ
कोई ना कोई पैनिक, इरिटेशन, ये चीज़ें मिजाज का हिस्सा रहेंगी। जब मिजाज का हिस्सा रहेंगी तो वो फिज़िकली भी आपको लेथार्जिक कर सकती हैं। हालांकि दिमाग आपको रोशनी दे रहा है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है हवा आसपास की ऐसी हो, ज़रा जारहाना रवैया आपका लोगों के साथ चल सकता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, पैनिक कर सकते हैं आप। क्योंकि जेमिनाइज को तो इतनी बात पे भी गुस्सा आ सकता है कि यहाँ से मेरी चीज़ उठा के यहाँ पे क्यों रख दी गई है। तो मैं एक मिसाल के तौर पे ये बात कह रही हूँ। तो इस वक्त जो है, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी वहाँ पे एक सितारा आपको अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है, जेमिनाइज आपके रिश्ते को कि ख़राबी नहीं होने देगा। लेकिन जब ये यहाँ से चला जाएगा ना, फिर मुझे जनवरी में आपकी बहुत टेंशन रहेगी। तो प्लीज़ अगर आप अभी से थोड़ा अपने अंदर कामनेस की कोशिश शुरू कर देंगे तो एटलीस्ट मेरा तो दर्द कम हो जाएगा ना। आपको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बच्चों की तरह लगते हैं। मुझे आप लोगों की सचमुच इस तरह फ़िक्र होती है जैसे अपने बच्चों की इंसान को होती है। तो जो है आगे जो है, ये शुक्र है माली स्ट्रेस एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि 2 सितारे यहाँ पे आ गए। एक आया 7 दिसंबर को, दूसरा आया 11 दिसंबर को। तो यहाँ से अल्लाह की कुन तो शुरू हो जाती, सितारों की चाल। अब रब की कुन कब शामिल होती है? सितारे पॉजिटिव हैं, सेलिंग है, बाइंग है, आपको आपके पास पैसे, कोई रिकवरी है, किसी से कोई लॉटरी है, कोई कमेटी है, सितारे सपोर्ट कर रहे हैं पैसे रिकवर होने में। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। उसके बाद ये वाला जो टाइम है, जेमिनाइज स्टूडेंट्स के लिए भी फेवरेबल चल रहा है। वो जेमिनाइज जो क्या कहते हैं, कहीं ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इम्पोर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कारोबारी अपॉर्चुनिटीज़ रास्ता दिखा रही हैं, उन्हें ग्रैब कीजिए, कारोबार के लिए मेहनत कीजिए। स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोई गुड लक हो सकती है, किसी मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। टाइम इस वक्त आपकी सपोर्ट में है। फिर वो जेमिनाइज जो लाइमलाइट में हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, किसी को इम्पॉर्टेंट किस्म के हुकूमती ओहदे मिल सकते हैं और इम्कानात भी हैं, तो अब आप उसकी कोशिश भी शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि सितारे की नशिस्त बताती है कि इम्पॉर्टेंट डेजिग्नेशंस आपको मिल सकते हैं, जिसमें अच्छी शोहरत भी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और आप केपेबल हैं जेमिनाइज। क्योंकि आपके ज़िम्मे जब कोई काम लगा दिया जाए, हो नहीं सकता कि आप, क्योंकि मिजाजन परफेक्शनिस्ट भी हैं, मेहनती भी हैं, एम्बिशियस भी आप लोग होते हैं। तो इस वक्त फेम की भी इंडिकेशन हो रही है और ये अच्छे फेम की इंडिकेशन हो रही है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी ही आसानियाँ फरमाएं जैसी यहाँ पे हमें सितारों की चालों से समझ में आती हैं। अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, इंग्लिश में जिनका नाम हनी वाला जो एज होता है, हादिया, अल्लाह का नाम एक है हादी, तो वो भी इस सितारे से अपने लिए रहनुमाई यानी अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता 12 दिसंबर से शुरू करके 19 दिसंबर पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। तो कैंसेरियंस आप भी सेफ जोन में हैं। 12th, 13th और 14th दिसंबर, अल्लाह करे कहीं से पैसों की इंडिकेशन होती है। 15th और 16th भी पॉजिटिव डेट्स हैं, अगर कहीं ट्रैवल करके जाना है तो आपके काम में भी आसानी है। 17th, 18th, 19th अगर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है तो उसमें भी सितारा प्रोटेक्टिव चल रहा है, सितारे की चाल आपकी फेवर में चल रही है। बच्चों की तरफ से खदशात, वहम, उनका सदका भी देते रहिए। इसी तरह लव लाइफ में या तो लव लाइफ का ना होना बेचैन कर सकता है, या लव लाइफ में जो फ्लक्चुएशन है, या किसी को फियर ऑफ लूजिंग, किसी को खोने का डर या ब्रेकअप का खौफ, इस किस्म की चीज़ें थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल चल रही हैं। तो
इन मामलात में भी आप भी थोड़ा सा स्लो ही चलिए, बहुत हाई होप्स मत रखिए, फिर इंसान जितनी हाई होप्स रखता है उतना ही फिर आपका दिल भी टूटने का अंदेशा होता है। हम आगे चलते हैं जी। इस वक्त शुक्र है अल्लाह का कि आपका जॉब हाउस सिक्योर है कैंसेरियंस, आपका हेल्थ हाउस भी सिक्योर चल रहा है, यहाँ पे तो भी आप सेफ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब इम्तिहान्स जो साथ लोग काम करते हैं, जो आपके मातहत काम करते हैं, उसमें हाउस हेल्प भी है। यहाँ पे हाउस हेल्प की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है। आगे हम चलते हैं। शुक्र है अल्लाह का, जो कैंसेरियंस मैरिड हैं या शादी करना चाहते हैं, इस वक्त तो सितारे बहुत प्यारे हो गए हैं। 7 दिसंबर और 11 दिसंबर से शुरू होने वाले टाइम से नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती हैं। जिन ताल्लुकात में कहीं तनाव था उसमें अब बेहतरी की सूरत हाल बन सकती है। तो ये सुकून जो है वो रिश्ते का, ये आपकी ज़ात से रिफ़्लेक्ट भी होगा, यानी ख़ुद भी आप एक कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है 24 अक्टूबर के बाद से जो एक सितारा स्ट्रेट हुआ था, उस पे मैंने आप लोगों को कहा था कि अब आप अपने माली मसाइल जो हल करना चाहते हैं, कोई ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं, कोई रिकवरी पैसे की करना चाहते हैं, टाइम आपकी सपोर्ट में है। कुछ पैसे का तनाव, खौफ इस वक्त जब कम होगा तो भी आपको ज़रा एक सुकून आएगा। आपको लगेगा कि माली मामलात पे अब मेरी ग्रिप ठीक हो रही है। अब आपको वो टेंशन नहीं होगी जो कि इससे पीछे चल रही थी। 24 अक्टूबर से पीछे का जो टाइम है, तो शुक्र है कि अब वो वहाँ पे सितारा ठीक है। फिर एक सितारा जो सीधा हो गया 28 अक्टूबर को, ये क्या कर रहा है कि ये हमारे कैंसेरियन स्टूडेंट के लिए गुड लक कर सकता है। गुड लक किसी इम्पॉर्टेंट वीज़ा में हो सकती है, किसी जगह से कोई अहम काम अदालती है, दफ्तरी है, आपके हक में होने के 100% इम्कानात हुए हैं। कोई ओवरसीज़ ट्रैवल करना है तो लक अच्छी है। रूहानियत में सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो लोग रूहानियत में कुछ मनाजिल हासिल करना चाहते होते हैं, उनका सितारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इस वक्त सितारे की ब्लेसिंग, इवन जो फेम के लिए भी कोशिश कर रहे होते हैं, जिनको एक शोहरत, कोई ऐसा काम आपसे हो सकता है, जो लोग मीडिया में हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपसे हो जाएगा जो कि आपको शोहरत अच्छी से नवाज सकता है। तो आप इस वक्त पूरी अपनी कोशिश कीजिए। उसके बाद जब मैं एक आगे जाके देखती हूँ, तो दोस्तियाँ, शुक्र है यहाँ पे सितारा ठीक चल रहा है। सिर्फ वार्निंग अभी भी ये है कि दिमाग की स्पीड को स्लो करना है, इसको अच्छी साउंड स्लीप देने की कोशिश करनी है। चाहे एक्सरसाइज करें, वॉक करें। ट्रैफिक के मामलात में कैंसेरियंस आपने होशियार रहना है। आपने सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ख़ास तौर पे मोहतात रहना है। फिर घर से निकलते हुए हासदीन से अल्लाह की अमान मांग के निकलना। यहाँ मैं फिर हवाला दे दूँ कि एक हमने वीडियो इसी मौजू पे डाली थी कि घर से बाहर निकलते हुए अपनी हिफाजत कैसे करें। तो अगर आप उसे भी 5 मिनट की पढ़ाई है, घर से निकलें, पढ़ के अपना हिसार कर लें, इंशाअल्लाह दुश्मन अपनी मौत आप मरने शुरू हो जाएंगे। इस यकीन और इस तवक्ल के साथ पढ़िएगा। तो ये था जी हमारे ज़ोन ए के 4 सितारों के हालात। उसके बाद जो है ज़ोन बी में, क्योंकि आप, मुझे पता है, मेरा साथ देते हैं तो ही मैं चल पाती हूँ। तो ज़ोन बी में एक छोटी सी ब्रेक के बाद होती है आप लोगों से मुलाकात। अल्लाह करे कि आप सबको, हमारे चारों सितारे अमन अमान में रहें। और आपका फ़ीडबैक मेरे लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि मेरा ये आपसे मिलना जो होता है। तो प्लीज़ मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। और अगर आप कोई बेहतरी चाहते हैं तो वो भी हमें अपने ओपिनियन ज़रूर दिया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे ज़ोन ए के जो लोग हैं, अब हम मिलते हैं ज़ोन बी के लोगों के साथ छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। थैंक यू।